आज है हमारे पास वर्कशीट 50 क्लास 10th जो कि 21 दिसंबर 2021 के लिए हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी गई है। तो इसका टॉपिक है समांतर श्रेणी पर शाब्दिक समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम्स। किस पे शाब्दिक समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम्स किसकी? एपी की। तो बड़ी ही आसान होती हैं अगर हमने ये सारी बातें जो मैंने बताई थी वो अगर ध्यान से आपने सुन रखी हैं तो बहुत ही आसान से सवाल इसमें स्वयं प्रयास कीजिए के नाम से दे रखे हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि स्वयं प्रयास कीजिए में पहला सवाल है कि राम ने पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपए की वृद्धि की। अगर n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए है nवें सप्ताह में, तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्या अर्थ हुआ भाई इसका? इसका मतलब ये है कि ये एक एपी बनेगी भाई। पहले हफ्ते में उसने क्या पैसे बचाए? पहले सप्ते में उसने कितने पैसे बचाए? 5 रुपए। तो राम की बचत के लिए, राम की बचत एक समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी? एक समांतर श्रेणी यानी एपी होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर हम कोई निश्चित राशि जोड़ते जाएं, यानी पहले हफ्ते में कितनी? 5, फिर कितना बढ़ा रहा है वो? फिर वो हर हफ्ते कितने पैसे बढ़ा रहा है? 1 रुपये 75 पैसे। तो दूसरे में 6 रुपये 75 पैसे आएगी, तीसरे में तो 3.5 बढ़ गए 8.5 रुपये। इस तरह से बनेगी कि नहीं? तो इसमें ए जो हुआ, ए तो हो गया हमारा 5 और डी कितना हो गया? 1.75 हो गया। अब ये कह रहा है कि कौन से हफ्ते में उसकी बचत 20 रुपये 75 पैसे होगी। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि कौन से हफ्ते में उसकी बचत कितनी होगी? 20 रुपये 75 पैसे होगी। ये हमको बताना है। तो यानी इसको हम क्या ले लेंगे? इसको ले लेंगे हम an इक्वल टू 20.75। और हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम क्या हो गई? वर्ड प्रॉब्लम यानी जो हमें निकालना है, क्या निकालना है कि एन की वैल्यू कितनी है। क्लियर? तो बिल्कुल आसान था। अब बस हमने जो फॉर्मूला सीखा था कौन सा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए एन है 20.75, ए है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो गया? 1.75। अब 5 को हम इधर ले आए, 5 को इधर ले आए तो ये हो गया 20.75 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणा में 1.75। अब 20.75 में से 5 घट गया, कितना हो गया? 15.75। भाई 20.75, 20 रुपये 75 पैसे में से 5 रुपये कम हो गए ना, कितने बचे? 15 रुपये 75 पैसे बराबर n माइनस 1 इंटू में 1.75। ऐसे हो गया कि नहीं? अब इस 1.75 को इधर लाओगे तो ये हो गया 15.75 बट्टे में 1.75 और फिर सवाल वही हो गया, बराबर क्या रह गया? n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट बाई पॉइंट के बाद यहाँ 2 स्थान है, यहाँ भी कितने हैं? 2 ही स्थान है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1575 बटे 175 हो गया। अब जरा ऐसे काट देते हैं या सीधा सीधा कहो, देखो n माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा पूर्णांक की आएगी। तो हम 1575 को 175 से सीधा भाग भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जाएगा। इसमें काट भी सकते थे, कोई सा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सीधा 9 बार चला गया, 17 का भाड़ा याद होगा, 17 में 153, तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 3, 9 7 63 और 4 67 हासिल 6, 9 और 6 15। पूरा घटेगा ये हमेशा, क्योंकि जो n का मान आता है, जो पद का मान, पदों की संख्या क्या होगी? वो पूर्णांक में ही होगी। पूर्णांक भी नहीं बल्कि वो प्राकृत संख्या ही होगी। ठीक है? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई n की जो वैल्यू आएगी वो एक प्राकृत संख्या ही आएगी, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये क्या बार कट गया? 9 बार कट गया भाई। 1 को इधर ले आए तो यानी 9 प्लस 1 इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो यानी उसकी 10वें सप्ताह में राम की बचत इसलिए
10वें सप्ताह में राम की बचत कितनी हो जाएगी? 20 रुपये 75 पैसे होगी, ₹20.75 होगी। आसान सी बात। अब जरा इसका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है कि 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं? अंग्रेजी में है हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 10 and 250 आर डिविजिबल बाई 4। तो एनसीईआरटी से मिलता जुलता सवाल है। एनसीईआरटी में आपसे पूछा गया 7 से विभाजित 3 अंक वाली संख्या कितनी है, तो उसी तरह का सवाल है कि 10 से 250 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाजित हैं। कहाँ से शुरू करनी है? हमें 10 से चलनी है, 10 से 250 तक चलना है। तो पहली संख्या 10 से अगली जो कि 4 से विभाजित है, आपको पता होगा कितनी है, 12 है। फिर उससे अगली कितनी है, 16 है। और लास्ट वाली कितनी होगी, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 250 को 4 से भाग लगाते हैं। 4 से भाग लगा दिया, 4 छिक्के 24, क्या बचा 1, 0, 4 दूनी 8, क्या बच गया 2। तो ये जो शेषफल है, इस शेषफल को आपने घटा दिया, 250 में से आपने 2 को घटा दिया, तो 248 वो संख्या है जो 250 से छोटी है और लेकिन 4 से क्या है, विभाज्य है। 4 से विभाजित है और 250 से छोटी वह संख्या, यानी 250 से ठीक छोटी वो संख्या जो 4 से विभाजित है। इसको निकालने का तरीका क्या हुआ कि इस 250 को आपने 4 से भाग लगाया, जो शेषफल आया उस शेषफल को, उस रिमाइंडर को 250 में से माइनस कर दिया। ठीक, तो अब हमें बताना है कि ये हमारी क्या बन गई, एपी बन गई। हमें बताना है कि इस एपी में कुल कितने टर्म्स होंगे। तो ए बराबर हो गया 12 और डी हो गया हमारा 4। डी कितना हो गया, 4 हो गया, 4 चौके 16। और ए एन हो गया 248, ए एन हो गया 248, 248। अब एन की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 12, एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो गया इसमें, 4 है, गुणा में 4 बराबर 248 हो गया कि नहीं। अब जरा निकाल देते हैं एन की वैल्यू। 12 इधर चला गया, क्या बच गया, ये एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12 यानी 236 आ गया। ये एन माइनस 1 कितना आ गया, 236 बट्टे में 4। 236 बट्टे में 4 कितना हो गया, 4 पंजे 20 है और 4 निम्बे 36, 59 आ गया कि नहीं। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसलिए 10 से 250 के बीच कुल कितनी 60 संख्याएं 60 संख्याएं कैसे विभाजित हैं, 4 से विभाजित हैं, 4 से विभाजित हैं। तो आसान है कि नहीं। अब जरा इसी का तीसरा सवाल समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम में कि किसी चतुर्भुज के 4 कोण एपी में हैं, यानी एक कोई चतुर्भुज है जिसके चारों कोण क्या में हैं, एपी में हैं। एपी में यानी समांतर श्रेणी में हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोण एपी में हैं जिसका सार्वांतर 10 डिग्री है और उसका जो डी है वो कितना 10 है। तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण जो है उसका वैल्यू उसकी है कितनी। तो डी की वैल्यू जो है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है। भाई चतुर्भुज है तो कितने कोण होंगे, चतुर्भुज में 4 कोण होंगे। और हमें बता रखा है कि भाई इसके जो चारों कोण हैं वो कैसे हैं, समांतर श्रेणी में हैं, एपी में हैं। तो हमने मान लिया और उसका एपी का डी कितना है, 10 है। तो माना कि चतुर्भुज के चारों कोण
AP में है ना, तो पहला हमने A मान लिया, दूसरा A + 10, दूसरा और 10 जोड़ दिया A + 20, तीसरा A + 30 है। let angles of AP are A + 10, A + 20 and A + 30। ये है। अब इन चारों का जो जोड़ होगा, चारों का जोड़ कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब क्योंकि चतुर्भुज के सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल। अंग्रेजी में क्या लिख देंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360। तो यानी A + A + 10 प्लस A + 20 प्लस A + 30 सबको जोड़ा तो कुल कितना आ गया? बराबर 360 आ गया। अब इनको जोड़ लिया भाई, ये A, ये A, ये A, ये A, कितना हो गया? 4A। 10 और 20 30, 30 और 30 कितने हो गए? 60 हो गए कि नहीं? तो 4A + 60 बराबर हमारा बन गया 360 डिग्री। यानी 4A बराबर 360 - 60 दैट इज 300। तो A की वैल्यू क्या आ गई भाई? 300 बट्टे में कितना? 4। चलो ठीक है, 75 डिग्री आ गई। 4 से भाग लगा दिया, कितना आ गया? 75। इसलिए चतुर्भुज के कोण, भुज के कोण क्या हो गया? A पहला कोण कितना है? A बराबर 75 और दूसरा कोण A + 10 यानी 85, तीसरा कोण A + 20 यानी 95 और चौथा कोण क्या हो गया? A + 30 यानी 75 + 30 कितना हो गया? 105। तो इस तरह से हमने ये चतुर्भुज के चारों कोणों का मान निकाल दिया। तो बहुत ही आसान थी ये वर्कशीट, जल्दी हो गई। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।